हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बीए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर वालों की ही क्लास चल रही है। बीए फर्स्ट ईयर वालों की क्लास नहीं चलाई जा रही है क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है। उनका इस बार एग्ज़ाम नहीं होना है और बीए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जल्दी जुड़ जाएं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और सिलेबस उनका काफ़ी लेंदी है, यानी सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम कम है सिलेबस को देखते हुए। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइएगा तो अच्छे से आप तैयारी कर सकेंगे। बीए सेकेंड ईयर वालों की क्लास जो है अतुल सर ले रहे हैं और बीए थर्ड ईयर वालों की क्लास मैं ले रहा हूँ। तो डेली इसका वीडियो अपलोड होता है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ये बीए थर्ड ईयर वालों की ज्योग्राफी का ये दूसरा पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने पहला पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। इसका स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना पड़ें, मैं इसका PDF दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पर भी दे देता हूँ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और आसानी से आप तैयारी करें। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिलेबस ज़्यादा भारी है, इसलिए आपको डेली इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है क्योंकि मैं बीच में जो गैप करता हूँ 7-8 घंटे का वीडियो अपलोड करने का, इसमें इस वीडियो को 2-3 बार रिवीजन करें ताकि आपको समय से पहले अच्छे से रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है। और इस बार तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एग्ज़ाम के बीच में गैप भी नहीं है। आपका लगातार एग्ज़ाम है, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से आप तैयारी करिए, मन तन से तैयारी करिए। मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा डेली के डेली। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना। ओके, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये फर्स्ट पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा मैं सेकंड पेपर चालू कर दूंगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर भी ऑब्जेक्टिव है और सेकंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव है। तो जितनी जल्दी फर्स्ट पेपर मैं कंप्लीट कर लूँगा उतनी जल्दी मैं सेकंड पेपर का वीडियो अपलोड करने लगूँगा। ओके, तो इस समय आप पहले फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगेंगे इस पेपर को कंप्लीट करने में, फर्स्ट पेपर को, और 1 हफ्ते लग जाएंगे सेकंड पेपर को कंप्लीट करने में। मतलब 14 से 15 दिन में ये टोटल आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी का। और अगला जो कोर्स है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, उसका भी हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सूर्य और उसके परिवार को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन हमेशा पूछा जाता है, ये मान के चलिए। सूर्य और इसके परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। कुछ छात्र कह रहे थे सर PDF में आंसर भी दे दिया करें क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं हो पाता। तो उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपको आंसर इसलिए याद नहीं होता क्योंकि आप वीडियो को सिर्फ एक बार देखते हैं। एक बार में 50 क्वेश्चन नहीं याद हो सकते, नहीं याद हो सकते, नहीं याद हो सकते। जब तक उस वीडियो को आप 2-3 बार लगातार नहीं देखेंगे तब तक वो लगातार, या आप थोड़ी थोड़ी देर बाद देखिए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, लेकिन उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, तब आपको वो 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर रही आंसर की बात तो मैं आंसर इस PDF में दे देता हूँ, आप लोग समझ जाइए कि इसका आंसर किस प्रकार हमको मिलेगा। वैसे तो मैं इस PDF में आंसर दे दिया हूँ, जिससे अगर जो भी छात्र जान जाते हैं कि इसका राइट आंसर यही होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं आंसर किस प्रकार चिन्हित किया हूँ। ओके, सूर्य और इसके परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, जो भी छात्र अगर समझ जाते हैं कि सर ने इसी PDF में आंसर दिया है वो किस प्रकार से हम ढूंढेंगे, तो वो कमेंट, जिसने ढूंढ लिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि सर हमको इसमें आंसर मिल गया, आंसर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि कितने छात्र इसको जान पाते हैं। जैव विकास सिद्धांत का विकास किसने किया? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जैव विकास सिद्धांत का विकास किसने किया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया। किसने? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 है आपका, कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि भूगोल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि भूगोल। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कृषि भूगोल जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन हैं? देखिए, ये जितने भी बुक्स एवं आर्थर हैं इनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे बुक एवं आर्थर को रखूंगा। जितने भी बुक्स हैं फर्स्ट पेपर के उनके आर्थर एक ही वीडियो में मैं कलेक्ट करूंगा, क्योंकि आपको पूरे से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो आप अगर बुक एवं आर्थर वाला वीडियो हमारा देख कर जाएंगे तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, थोड़ा आप वेट करें। स्पेंसर, गुड, डार्विन, गैरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक किसकी है? डार्विन की। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 हमारा, सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? डार्विन, हम्बोल्ट, गुयोट, स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे जाना जाता है? एचबैराज, हेकेल, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेकेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है हेकेल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, इकोसिस्टम नाम किसने दिया? इकोसिस्टम नाम किसने दिया? बैरोज, ट्रॉल, हिटनर, टेंसले। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेंसले आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम नाम किसने दिया? टेंसले। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 कहता है, किसके द्वारा दी गई युद्ध यात्राएं भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, एलेक्जेंडर, अरस्तु, सिसरो, कांट। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलेक्जेंडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसकी यात्रा से ही भारत, बेबीलोनिया तथा अलेक्जेंड्रिया आपस में सन्निकट होकर एक दूसरे की सभ्यता से परिचित हुए? अलेक्जेंडर, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, पाइथागोरस। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 10, द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स की रचना किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, एलेक्जेंडर, प्लेटो, कांट, अरस्तु। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त पीडीएफ है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 11, शैलों तथा मिट्टियों का अध्ययन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? थियोफ्रेट्स, प्लेटो, कांट, अरस्तु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियोफ्रेट्स। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किसका अल्पास पर्वत संबंधी ज्ञान उच्च कोटि का था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पोलिबियस, टालमी, अरस्तु, स्ट्रो। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोलिबियस, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत कम टाइम में रिवीजन करने का समय आ गया है, बहुत कम टाइम में याद करने का समय आ गया है,
और बहुत कम समय में अच्छे नंबर लाने का भी समय आ गया है। तो इसलिए लो समझ लो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, किस भौगोलिक शाखा में ग्रहों व उपग्रहों का अध्ययन किया जाता है? खगोल की भूगोल, संसाधन भूगोल, यात्रा भूगोल, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खगोल की भूगोल। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों और उपग्रहों का जो अध्ययन किया जाता है वो खगोल की भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इजी क्वेश्चन था, सभी को आता होगा, इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखना। अगला प्रश्न है मेरा 14 नंबर, भूगोल के अध्ययन के मुख्य उपागम कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है मेरा 15, 20वीं शताब्दी में भूगोल किसकी रचना है? ग्रिफिथ, टेलर, वान हम्बोल्ट, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा, किसने कहा है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का ग्रह मानकर व्यवहार करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एल.डी. स्टॉम्प, फ्रीमैन एवं रोप, स्ट्रोबो, हिप्पार्कस। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रीमैन एवं रोप, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है मेरा 17, किसने परिभाषित किया भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निकास करने वाले लोगों का बोध कराता है तथा यह जानकारी भी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, स्ट्रोबो, हार्टसोन, इकॉन्ट, वान हम्बोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोबो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, किस भूगोल वेत्ता के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्रकृति वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है? एडवर्ड एकरमैन, इट्स, ब्रोएक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड एकरमैन। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? भूगोल पार्थिव स्थान का विज्ञान है, भूगोल वितरणों का विज्ञान है, भूगोल मानव परिस्थितिकी विज्ञान है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भूगोल एक बताना है भूगोल है। कौन सा भूगोल है? व्यवहारिक, अव्यवहारिक, प्राचीन, नवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। भूगोल एक व्यवहारिक भूगोल है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, एक महान अन्वेषक के रूप में प्रसिद्ध है? अलेक्जेंडर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। देखिए जो एक महान अन्वेषक के रूप में प्रसिद्ध हैं वो हैं अलेक्जेंडर, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। मानव एवं राजनीतिक भूगोल के प्रारंभिक विचारों को प्रस्तुत करने का श्रेय है किसको? प्लेटो को, सिसरो को, अरस्तु को, अलेक्जेंडर को। देखिए जो ये श्रेय दिया गया है वो अरस्तु को दिया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरस्तु ने किस भूगोल की आधारशिला रखी? राजनैतिक, ऐतिहासिक, उपरोक्त दोनों, केवल राजनीतिक। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरस्तु का किसके विकास में अपना योगदान है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गणित एवं भौतिक, मानव एवं राजनीतिक, ऐतिहासिक, भूगोल, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 यानी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? डार्विन, लैमार्क, डेविस, ह्यूगो। इसका करेक्ट आंसर है डार्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, डार्विन। आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वातावरण तथा मानव के बीच संबंधों को वैज्ञानिक रूप में समझाया गया था किस पुस्तक में? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, म्यूटेशन, उपर्जित गुणों की वंशानुगत में, उपरोक्त किसी में नहीं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक किसकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अभी हमने बताया था। प्रश्न नंबर 27, किसने बताया कि प्रकृति में वस्तुओं में समय की गति के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं? लैमार्क, डेविस, डार्विन, विक्टर ह्यूगो। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन। इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, कहीं कहीं डार्विन भी लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव किसकी पुस्तक है? मिस सिंपल, हंगिटन, कार्ल रिटर, कार्ल सावर। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिस सिंपल, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसने मानव को पृथ्वी की उपज कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किसने मानव को पृथ्वी की उपज कहा है? हंगिटन, कार्ल सावर, मिस सिंपल, कांट। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस सिंपल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा मेरा, किसने अपने एक भाष्य में कहा था कि भूगोल का अध्ययन मानव का वातावरण के प्रति समायोजन का अध्ययन होना चाहिए? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वेरोज, मिस सिंपल, हार्टमैन, स्पीयरमैन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरोज, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन का रहा, भूगोल में संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसका है? सत्य, असत्य, अस्पष्ट, भ्रामक। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ये कथन बिल्कुल राइट है, सत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने भूगोल विज्ञान को विवरण का विज्ञान कहा है? डिजियर, ब्लास, वेरोज, कार्ल सावर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजियर। क्या हो जाएगा? डिजियर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भूगोल के अध्ययन में सर्वप्रथम संकल्पना किसकी है? पृथ्वी तल, भूतल, पृथ्वी तल या भूतल, सौरमंडल। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी तल या भूतल कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भूगोल के अध्ययन में सर्वप्रथम किसकी संकल्पना की गई है या किसका वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो वर्णन किया गया है पृथ्वी के अंतर्गत, वो पृथ्वी का तल और भूतल दोनों सेम ही है, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले भूतल में कौन से तथ्य सम्मिलित हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी पर समस्त थलखंड, महासागरों के तल, वायुमंडल, ये सभी। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, भूगोल में भूतल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं और क्षेत्रीय समाकलन के साथ
मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। भ्रामक, अपूर्ण, असत्य, सत्य। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य। यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मानव की जैविक आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब है। ओके, मानव की जो जैविक आवश्यकताएं हैं उसमें भोजन, वस्त्र, आवास ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। प्रारंभ में मानव अपनी जीविका के लिए निर्भर था। आखेट, पशुपालन, वनोत्पाद, इन सभी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी पर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आखेट, पशुपालन, वनोत्पाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में मानव यात्राएं करता था। जीवन निर्वाह के संसाधनों की खोज में, आखेट की तलाश में, चारागाह की तलाश में, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, प्राचीन काल में मानव यात्राएं करता था इन सभी यानी तीनों चीज़ में, आखेट की तलाश में भी करता था, चारागाह की खोज में भी करता था और जीवन निर्वाह के लिए भी करता था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्थायी बस्तियों की स्थापना के बाद विकास हुआ। विभिन्न शिल्पों, निर्माण उद्योगों, व्यापार। तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों का, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इन सभी का विकास हुआ। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तव में भूगोल का विकास तो यात्राओं से ही आरंभ हुआ। ये कथन है, सत्य है या असत्य है? सत्य, असत्य, अभ्रष्ट, भ्रामक। ये कथन बिल्कुल सत्य है। भूगोल का विकास जो हुआ था ये यात्राओं से ही हुआ था, क्योंकि यात्राओं द्वारा ही कई देश खोजे गए थे पृथ्वी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्राचीन कालीन मानव की यात्राओं का कारण था संसाधनों की खोज, सेम वही क्वेश्चन हो गया। वस्तुओं के व्यापार के लिए, दूसरे प्रदेशों के बारे में जिज्ञासा शांत करने हेतु। राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है पहले मानचित्रण किया जाता था मिट्टी की टिक्कियों पर, दीवारों पर, भूमि पर तथा वृक्षों की छालों पर, उपरोक्त सभी। तो पहले जो मानचित्रण किया जाता था यानी चित्र बनाया जाता था इन सभी पर बनाया जाता था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टियों पर भी बनाया जाता था और दीवारों पर भी बनाया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्राकृतिक वातावरण तथा मानव वर्गों के पारस्परिक संबंधों के बदलते पहलू में किसने 3 पक्ष बताए? ग्रिफिथ, टेलर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कार्ल सावर, एफ ग्रीन, कॉन्ट। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न 44 नंबर की। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर ने 3 मुख्य पक्षों को नाम दिया। कौन कौन से दिया बताना है आपको। थियोक्रेटिक, जियोक्रेटिक, बियोक्रेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ओके, एक नाम किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं किस पर बाइबिल में लिखी बातों का व्यापक प्रभाव पड़ा? थियोक्रेटिक पक्ष पर, जियोक्रेटिक पक्ष पर, बियोक्रेटिक पक्ष पर, उपरोक्त किसी पर नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियोक्रेटिक पक्ष पर। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाइबिल में लिखी बातों का व्यापक प्रभाव पड़ा था वो किस पे पड़ा था? थियोक्रेटिक पक्ष पर। और ये थियोक्रेटिक पक्ष किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होता है कि आपको वो सारे आंसर याद हो जाते हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लिख देते हैं।
अभी इसके पहले हमने इस बुक के ऑथर का नाम बताया था। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विनिर्माण उद्योग में अध्ययन किया जाता है कच्चे माल से निर्मित विभिन्न उत्पाद, व्यापार, पूंजी, बाजार। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे माल से निर्मित विभिन्न उत्पाद, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार, पूंजी, उपरोक्त सभी। जो वाणिज्य भूगोल होता है उसके अंतर्गत उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार, पूंजी। क्वेश्चन नंबर है 48 परिवहन भूगोल से संबंधित विषय हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री तथा वायु मार्ग, ये सभी। देखिए जो परिवहन भूगोल से संबंधित विषय है वो ये सभी हैं। ओके, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग या वायु मार्ग। तो परिवहन भूगोल से जो संबंधित है ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्य भूगोल की विषय वस्तु है पूंजी, बैंकिंग, वाणिज्य। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वाणिज्य भूगोल की जो विषय वस्तु है वो पूंजी, बैंकिंग और वाणिज्य, यानी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्य भूगोल से संबंधित नहीं है मत्स्य उद्योग, वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार, बैंकिंग। वाणिज्य उद्योग के संबंधित नहीं है वो मत्स्य उद्योग है, यानी वाणिज्य भूगोल से जो संबंधित नहीं है वो है मत्स्य उद्योग। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।